वेलकम क्लास 12। तो चलिए बेटा, अब अपन केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने मोल फ्रैक्शन को देखा था। मोल फ्रैक्शन के काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स को अपन ने समझा था। ठीक है, और साथ ही साथ में कुछ क्वेश्चंस भी किए थे अपन ने। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क प्रैक्टिस भी दिया था। आई होप आप लोगों ने कर लिया था, है ना। और अगर कर लिया है बेटा तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर डाल दीजिए। आप आया समझ में? ठीक है, अब क्या करने वाले हैं बेटा, हम रिलेशन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने रिलेशन इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो वीडियो फिर काफ़ी लंबा बन जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद में उस पर मूव करिए बेटा। ठीक है, जिसमें मैंने मोलैरिटी, ठीक है, ये जितने भी मैंने प्रीवियस पार्ट्स में डाले हैं ना बेटा, उन सबको तो पहले देख लो, तब जाकर के ये रिलेशन समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो बोर्ड्स वगैरह में तो कभी कभार इनके डेरिवेशन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन JEE और नीट में बेटा इन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आया समझ में? मतलब इनका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट यूज़ करना है। क्लियर? तो चलिए अपन डिराइव करते हैं बेटा। क्लियर? तो पहला हमारे पास में है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, पहला ही रिलेशन है हमारे पास में, क्या है देखो ध्यान से, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका हम क्या करने वाले हैं बेटा, डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, मोलैरिटी, ठीक है, एंड मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले इनके बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं अपन, मोल फ्रैक्शन। क्लियर? चलो बेटा, अब इधर देखो ध्यान से। इसको समझने के लिए ना बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ बेटा, कि आप क्या करिए कि एक सॉल्यूशन कंटेन कर लीजिए। ये देखिए, ठीक है, ये आपके पास में क्या है बेटा, सॉल्यूशन है। ठीक है, इस कंटेनर में क्या भरा है बेटा, सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है बेटा सॉल्वेंट। आया समझ में? ठीक है, अब देखो सॉल्यूट के मोल्स अगर इसमें डाले गए हैं बेटा, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, NB बोल दो, और इसको Na ले लो, है ना, इसको Na ले लो। ठीक है, क्लियर? तो मतलब A हमारा किसके लिए स्टैंड कर रहा है बेटा, सॉल्वेंट के लिए, और B सॉल्यूट के लिए कर रहा है। आया समझ में? क्लियर? अब देखो सॉल्यूशन जो है इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, S से रिप्रेजेंट कर देंगे बेटा। आया समझ में? ये सॉल्यूशन आपने कंटेन कर लिया। ठीक है, अब इसके में मोलैरिटी भी है और मोल फ्रैक्शन भी है, तो इन दोनों का रिलेशन हम करेंगे। ठीक है, देखिए जब भी आप रिलेशन निकालें तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा बेटा, कि आपको एक ही सॉल्यूशन कंटेन करना है। आया समझ में? अलग अलग सॉल्यूशन कंटेन ना करें। आया समझ में? चलिए अब देखिए बेटा, यहाँ पे ध्यान से, आप जानते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है बेटा, मोलैरिटी का ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अगर ये ml में है बेटा, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आया समझ में? ये काम आप कर सकते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद में आपको पता है बेटा मोल फ्रैक्शन, आपने मोल फ्रैक्शन लास्ट क्लास में ही पढ़ा है। तो मोल फ्रैक्शन इसको भी समझ लेते हैं अपन। इसको किससे डिनोट करते हैं अपन, x से डिनोट करते हैं। ठीक है, ग्रीक वर्ड इसका साई है बेटा। ठीक है, लेकिन अगर अपन सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो अपन x यूज़ करते हैं। समझ गए इतनी कहानी? चलो आगे की कहानी देखो बेटा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, Na अपॉन में Na प्लस NB, ऐसे ही निकालोगे। ठीक है, फिर अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है बेटा तो कैसे निकालोगे, NB अपॉन में Na प्लस NB, ऐसे ही निकालोगे आप। क्लियर होती है ये चीज़ कहानी? ठीक है, अब देखो अगर मेरे को इस पूरे सॉल्यूशन का बेटा क्या निकालना है, मास निकालना है, मतलब मास ऑफ द सॉल्यूशन अगर मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन, तो बेटा एक चीज़ बताओ, मास ऑफ द सॉल्यूशन में कैसे निकाल सकता हूँ इस पूरे सॉल्यूशन का मास? सर सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। सॉल्यूट का मास मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं सर, सिंपल है। तो इधर देखो, अब मास के लिए हम W यूज़ करते हैं, तो WS इज इक्वल्स टू, ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूट कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास में हो जाएगा। देखो अगर आपको इसका मास निकालना है तो मैं आपको बताता हूँ कि मास कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखो इधर ध्यान से,
बेटा अपन जानते हैं कि मोल्स क्या होता है। मोल्स अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालते हो, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, ऐसे निकालते हैं अपन, मोलर मास करके निकालते हैं। तो अगर आपको वेट निकालना है तो मोलर मास का मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास का मल्टीप्लाई n से कर दो, है ना, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं बेटा कि मेरे को इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसका मास निकालना है पूरे सॉल्यूशन का, तो WS इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखो बहुत ही आराम से समझो बेटा, बहुत आराम से। इसका निकालना है तो सॉल्यूट का निकालना है तो ये WB निकलेगा प्लस WA निकलेगा, है ना। अब ये निकालेंगे कैसे, तो ये देखो अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूट के बारे में बात कर रहा हूँ तो कैसे निकलेगा बेटा, WB डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ B, है ना, ऐसे ही निकलेगा। तो यहाँ पे भी देखो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा मोल से, मतलब मोल से आप सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अब अगर आपने इस तरीके से बेटा सॉल्यूट का निकाल लिया तो सॉल्वेंट का भी ऐसे ही निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे हम निकाल लें WS इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, MB इंटू NB, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है, प्लस MA इंटू NA, यह आ गया आपके पास। आया समझ में, क्लियर हो गई इतनी कहानी। चलिए बेटा अब अगर हमको निकालना है बेटा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है, मतलब इसका जो पूरे का वॉल्यूम निकलेगा वो VS निकलेगा, एस हमने कंसीडर किया है सॉल्यूशन के लिए, है ना। तो VS, तो ये क्या होता है बेटा, अगर अपन को निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है डेंसिटी का, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है, ठीक है। तो अब क्या करोगे बेटा कि यहाँ पर वॉल्यूम अगर आपको चाहिए तो डेंसिटी को नीचे ले जाओ। अच्छा ये मास जो है ये सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं अपन, ठीक है, और ये वॉल्यूम भी जो है ये किसका है बेटा, सॉल्यूशन का है। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो आगे बढ़ें। तो अब इधर देखो ध्यान से, वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम को यहाँ पहुँचाओ तो आपका आ जाएगा बेटा मास। तो मास कितना है आपके पास में, ये देखो ये टोटल मास, ठीक है, तो ये आ जाएगा MB NB प्लस MA और NA, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय डेंसिटी आ जाएगा बेटा, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब इसको DS कर दो आप, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है ये आपकी। क्लियर हो गई इतनी कहानी। चलिए बेटा अब इसके बाद में एक छोटा सा चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, और वो बात आपको क्या याद रखनी है कि यहाँ पे ये जो मोलैरिटी आपको दिया गया है ना बेटा, इस मोलैरिटी में आप इस VS की वैल्यू रखोगे, ये देखो यहीं रख सकते हो आपने जो VS निकाला है, ठीक है। तो इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक है, तो पुट द वैल्यू ऑफ VS इन इक्वेशन, इसमें रख दो इसको, इक्वेशन आप क्या मान लो बेटा 2 मान लो, क्या मान लो 2 मान लो, ठीक है। एक काम करो इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो और इसको 4 मान लो, ठीक है, इन इक्वेशन 4 इसमें रख दो बेटा। क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना, कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक, बता दो नहीं तो फिर रुक जाते हैं ऊपर, है ना, कोई समस्या नहीं है, बढ़िया बेटा। चलो देखो इधर ध्यान से, तो जैसे ही आपने इसको पुट किया तो अब आप क्या देख रहे हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल्स टू NB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय VS की वैल्यू कितनी है बेटा, MB NB प्लस MA NA डिवाइडेड बाय DS, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है बेटा, ठीक है। इसको चाहे तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो ऐसे सजा के, बढ़िया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये DS को यहाँ ऊपर लेके चले जाओ तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, M इज इक्वल्स टू NB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB NB प्लस, और ये ऊपर यहाँ पे DS आ गया बेटा, ठीक है, ये आ गया MA NA। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बेटा यहाँ तक, है ना, ये अपन ने लिख दिया। अब क्या करो कि इस इक्वेशन को, ये जो आपको इक्वेशन 5 मिला है, इसको इक्वेशन 5 बना दो, ठीक है। इस इक्वेशन 5 को आप क्या कर दो बेटा, इधर देखिएगा ध्यान से, है ना, इस इक्वेशन 5 को आप क्या कर दो कि NA प्लस NB से डिवाइड कर दो बेटा, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों कर दो, ठीक है। तो अब इधर देखो, इक्वेशन 5
इक्वेशन 5 डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। ठीक है, इक्वेशन 5 को डिवाइड कर दो। देखो न्यूमरेटर में भी करो और डिनोमिनेटर में भी करो। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करना है बेटा इसको। ठीक है, अगर आप करते हो तो कैंसिल हो जाता है, वो तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम कर सकते हैं। लेकिन इसको करने से बेटा हमें एक नई टर्म मिलेगी। अभी देखना वो नई टर्म क्या मिलेगी। ठीक है, तो इक्वेशन 5 को हम डिवाइड करेंगे बेटा। ठीक है, तो इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ज़्यादा है तो ऐसे लिख लो, न्यूमरेटर, ये लो ऐसे लिख लो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of equation 5 is divided by Na plus Nb। इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो करें अब अपन, तो m इज इक्वल्स टू NB इंटू 1000 इंटू VS डिवाइडेड बाय Na प्लस NB डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, इसको करो। देखो यहाँ पे ये बेटा प्लस लगा हुआ है ना, तो अपन एक काम कर सकते हैं, इसको सेपरेटली कर सकते हैं। ये देखो ऐसे NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। ठीक है, फिर उसके बाद में Na डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, ये अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब गौर से देखिए बेटा, अगर इतने पोर्शन को देखो आप, ये तो ये आपको फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, ये देखो ध्यान से, XB का, ये देखो ये वाला, सेम ऐसे ही ये भी आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो ये है ना, सेम ऐसे ही ये भी आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो दिखाई दे रहा है आपको। तो अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे पुट कर सकते हैं बेटा वैल्यू। आया समझ में, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 कर सकते हैं। बोलो भाई, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, आपकी मर्जी, जो चाहे कर दो, है ना। नहीं बेटा, यहाँ मर्जी नहीं चलती है, यहाँ मेथड चलती है। आया समझ में, अपन कोशिश कर रहे हैं कि इजी से इजी फॉर्म आपको दे सकें। ठीक है, तो चलिए अब क्या करें बेटा, कि यहाँ पे देखो m इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपके पास में, XA हो जाएगा बेटा, XA इंटू 1000। ठीक है, और इंटू में ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में, VS लिखा ना अपन ने बेटा, ये DS था। ओके, डेंसिटी है ना, डेंसिटी, तो यहाँ पे DS आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास डेंसिटी। फिर उसके बाद में और क्या करोगे, यहाँ देख लो, तो MB इंटू मोल फ्रैक्शन, ये B का आ जाएगा, XB की वैल्यू है, ये देखो ध्यान से, दिखाई दे रहा है आपको, ये रही XB की वैल्यू, और ये XA की वैल्यू है, प्लस MA और ये XA। तो ये आ गया बेटा रिक्वायर्ड रिलेशन। आया समझ में, किससे आया था ये आया था फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 3rd से आया था बेटा। आया समझ में। तो बेटा इस तरीके से हमको क्या करना है कि मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच में, ना सर, मोलैरिटी है ना, बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें, है ना। तो बेटा सिर्फ टर्मोलॉजी में होता है, बाकी दोनों की अगर डेफिनेशन देखा जाए तो अलग है ना। तो अपन ने क्या देख लिया बेटा, कि रिलेशन देख लिया अपन ने मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में। आया समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा। ठीक है, इसको लगाओ और सीधे आप क्या निकाल सकते हो बेटा, वैल्यू निकाल सकते हो। आया समझ में। अगर आपको नंबर ऑफ मतलब मोलैरिटी दी गई है और आपसे मोल फ्रैक्शन पूछ लिया गया है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको मोल फ्रैक्शन दे दिया गया तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आया समझ में। अब इधर देखो ध्यान से, इसका थोड़ा सा एक फॉर्म और होता है बेटा। ठीक है, और वो भी क्या होता है, देखो इधर ध्यान से, m इज इक्वल्स टू, ठीक है, इस तरीके से कर दो कि अगर मान लीजिए आपको सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया गया हो, तब आप कैसे कर सकते हो, तो XA की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस ऑफ XP इंटू 1000 इंटू डेंसिटी, ये दे दी गई है आपको। अब इधर देखो, और यहाँ पे MB XB प्लस MA, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 1 माइनस XA। ठीक है, इस टर्म में भी अगर आपके पास में आ जाता है
तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर सिर्फ आपको क्या दे दिया गया हो, सिर्फ आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन गिवन हो, तब आप उस केस में ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। आया समझ में? और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का दिया हो, तो जहाँ बेटा आपके पास में एक्स बी है वहाँ 1 माइनस ऑफ एक्स ए रख सकते हैं आप। मैंने आप लोगों को रिलेशन बताया है बेटा, अगर आप लोगों को याद हो तो, है ना, लास्ट क्लास में ही बताया है। देखो इधर ध्यान से, क्या बताया था कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू होता है 1, सो एक्स ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स बी। ऐसे ही आप किसका कर सकते हो, एक्स बी का कर सकते हो, तो एक्स बी क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स ए, कर सकते हो ऐसा। ये रिलेशन मैंने आप लोगों को बताया है ना। चलिए बेटा, अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और हमारा ये सेकंड रिलेशन को भी फाइंड करते हैं। तो फटाक से इसको नोट कर लो बेटा। चलिए बेटा, तो अब अपन रिलेशन निकाल लेते हैं मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में। आया समझ में? देखो इधर ध्यान से, पहले अपन ने क्या किया था बेटा कि पहले जब अपन ने देखा था तो मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन का जब फॉर्मूला, मतलब इनका रिलेशन निकाला था, तो दोनों के फॉर्मूले लिखे थे। वैसे ही बेटा अब हम यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, ये देखो, ये रहा मोलैलिटी। तो NB इन 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट, हमेशा याद रखिए बेटा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है मोलैलिटी तो उनको देखिए, तब जाकर के आपको ये समझ में आएगा। डायरेक्ट अगर इस वीडियो में आओगे बेटा तो सर के ऊपर से चला जाएगा। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि फिर भी आपको समझ में आ जाए, है ना। क्लियर? चलो देखो इधर ध्यान से, तो बेटा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये हमने लिख लिया। 1 2 3 इक्वेशन कंसीडर कर लिया। ठीक है, सॉल्यूशन वही लेना है बेटा अपन को, सॉल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं करना है। उसी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन और उसी सॉल्यूशन का मोलैरिटी आपको फाइंड करना है, तभी आप रिलेशन निकाल सकते हो बेटा। आया समझ में? चलिए अब क्या करोगे बेटा कि एक्स बी डिवाइडेड बाय एक्स ए कर दो, एक्स बी डिवाइडेड बाय एक्स ए। तो जैसे ही अगर आप ये करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। तो ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास में क्या आ गया बेटा, अब इधर देखो ध्यान से, एक्स बी डिवाइडेड बाय एक्स ए इज इक्वल्स टू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए। ठीक है, अब एन बी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो बेटा, ये देखो, ये मोलैलिटी के फॉर्मूले से। आया समझ में? तो अपन कहाँ जाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की तरफ जाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास में क्या है बेटा, ये रही। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ लिख लो, ये देखो, स्मॉल m इज इक्वल्स टू एन बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ये आ गया। इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, तो m इंटू वेट ऑफ ए, और 1000 को इसके अपॉन में ले आओ बेटा, तो ये आ गया, एंड इज इक्वल्स टू एन बी, ये आ गया आपके पास में। अब क्या कर सकते हो बेटा, इस एन बी की वैल्यू को, ठीक है, इसको इक्वेशन 4 मान लो, है ना, और इसको किस में कर दो बेटा कन्वर्ट, इसमें रख दो। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 मान लो और इसको 5 मान लो, ऐसा कर लो। ठीक है, तो अब क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ एन बी किस में रख दोगे बेटा, इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में रखो जरा आप। तो इक्वेशन 4 में जैसे ही आप रखते हो तो एक्स पी अपॉन में एक्स ए इज इक्वल्स टू एन बी की वैल्यू ये रही, एम इंटू वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1000 एंड एन ए। तो एन ए को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दो इधर, एन ए को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि वेट ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, लिख सकते हैं ना ऐसा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो वेट ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, ये तो वेट ऑफ सॉल्वेंट से वेट ऑफ सॉल्वेंट कैंसिल हो जाएगा बेटा। आया समझ में? क्लियर होती है इतनी चीज़, और ये चीज़ कहाँ पहुँच जाएगी बेटा, ऊपर पहुँच जाएगी। ठीक है, तो इसको यहाँ पहुँचा दो, तो एक्स बी अपॉन में एक्स ए इज इक्वल्स टू, अब ये कितना हो गया आपके पास में बेटा, देखो ध्यान से, एम अपॉन, ये देखो आपको एक एक स्टेप बता देता हूँ, एम अपॉन 1000 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन क्या बचा बेटा यहाँ पे, एम ए बचा। ठीक है, तो अब ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो एक्स पी अपॉन में एक्स ए इज इक्वल्स टू मोलैलिटी इंटू मोल्स, ठीक है, मोलर मास डिवाइडेड बाय 1000, ये आ गया बेटा। क्लियर? अब क्या करो,
कि यहाँ से इस m की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, देखो मोल फ्रैक्शन ये रहा, अब इस 1000 का मल्टीप्लाई करो तो XB अपॉन में XA इंटू ये हो गया हमारे पास में 1000, ये आ गया बेटा, इज इक्वल्स टू मोलैलिटी इंटू मोलर मास, ये आ गया, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा XP, ठीक है, और ये 1000, ठीक है, ये आ गया मल्टीप्लाई में, और XA है ना, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, MA को यहाँ ले आओ तो ये इंटू में MA आ जाएगा बेटा, इज इक्वल्स टू मोलैलिटी। ये वो रिलेशन आ गया जो हमें फाइंड करना था बेटा, क्लियर, यही है वो रिलेशन। अब आप चाहें बेटा यहाँ पे तो XA की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1 माइनस ऑफ XB रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, XB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अच्छा ये अगर अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा तो ऐसे लिख लो इसको, पता है, ये देखो ऐसे भी लिख सकते हो, ये 1000 XB ये आ गया, और यहाँ पे XA की जगह पे 1 माइनस ऑफ XB मोलर मास ऑफ A ये आ गया, इज इक्वल्स टू मोलैरिटी। ये एक और फॉर्मूला आ गया बेटा आपके पास, आया समझ में, क्लियर। तो यहाँ पे अगर आपको सिर्फ मोल फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट का दिया गया हो ना बेटा, तो भी आप मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, आया समझ में, क्लियर हो गई ये चीज़ कि कैसे करना है आपको, ठीक है। चलिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि किस तरीके से लगाना है ये फॉर्मूला, क्लियर। तो इतना नोट कर लिए, इसको नोट कर लो, हो गया, 1 2 3 हो गया होगा बेटा। चलो क्या है बेटा कि ये रिलेशन जो है ना, ये आपको डायरेक्ट यूज़ करना है, डेराइव नहीं करना है आपको, JEE नीट वगैरह में डेराइव थोड़ी करोगे, सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला। लेकिन देख लो कि किस तरीके से आता है। तो क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन अब डेरिवेशन के बीच से ही पूछ लिए जा सकते हैं, है ना, जैसे मोल्स वगैरह पूछ लिया जाए, वेट ऑफ द सॉल्यूशन पूछ लिया जाए, वेट ऑफ द सॉल्वेंट पूछ लिया जाए, तो आप वहीं से निकाल सकते हो, फिर आपको इतना यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आया समझ में। चलो एक क्वेश्चन लिखो बेटा, द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, the mole fraction of NaOH is 0.2 in H2SO4 ठीक है, in H2SO4, ठीक है। फिर उसके बाद में और क्या है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ये हमको दे दिया गया है बेटा, ठीक है। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे बेटा, क्लियर। देखो इधर ध्यान से बेटा, हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले तो ये देखो, हमसे पूछा गया है कि आप मोलैलिटी फाइंड करिए। तो मोलैलिटी के लिए ये रहा वो फॉर्मूला, इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको सॉल्यूशन में पता तो चले कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है बेटा, आया समझ में। अब इधर देखो ध्यान से बेटा, मोल फ्रैक्शन NaOH का 0.2 दिया गया है, ठीक है, और ये H2SO4 में है, आया समझ में। मतलब आपको ये वैल्यू दे दी गई है 0.2, क्लियर। तो अगर आप देखें बेटा, तो ये है कंटेनर आपके पास में, ठीक है, इस कंटेनर में है सॉल्यूशन, ठीक है, ये है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, सॉल्यूट होता है और क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अगर इसका मोल फ्रैक्शन देखा जाए तो XA होगा, और इसका मोल फ्रैक्शन देखा जाए, इसको अपन XB ले रहे थे ना, तो ये रहा XB और ये रहा XA, यही होगा, है ना। अगर हम इसको B मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, तो यही होंगे इनके मोल फ्रैक्शन। और सर आपने एक चीज़ बताया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल्स टू होता है 1, ये आपने बताया है, ठीक है। अब अगर हमको नहीं पता कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, और हमको सिर्फ मोल फ्रैक्शन दे दिया गया है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं। देखो अब इधर ध्यान से बेटा, मान लीजिए इन दोनों की जगह पे कहीं पे भी इस वैल्यू को रख दो आप, जैसे मान लीजिए कि आपने XA रखा, ठीक है, और यहाँ पे आप रख दो 0.2, ये जज करने के लिए बता रहा हूँ, ये रफ में करना है आपको। देखो इधर ध्यान से, तो आप क्या करोगे 1, तो XA आपका निकल के आ जाएगा बेटा 1 माइनस 0.2, मतलब XA इज इक्वल्स टू कितना गया 0.8, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, जिसका मोल फ्रैक्शन 0.2 है, ये कम है, मतलब ये क्या है, ये सॉल्यूट है ना, तो
तो डेफिनेटली आप चेक कर लोगे कि भाई जिसकी क्वांटिटी कम है वो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो किसका है, सॉल्वेंट का है। सिंपल सी बात है, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है यहाँ पे। आया समझ में? तो सॉल्यूट क्लियर हो गया और सॉल्वेंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा सकते हैं बेटा। आया समझ में? क्लियर। आप चाहें तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ये देखो ध्यान से, जहाँ पे सिर्फ सॉल्यूट की कहानी हो बेटा, इसकी कहानी चले बस, ये देखो ध्यान से, ठीक है। चलिए, तो अब क्या कर सकते हैं अपन, अब इधर देखिएगा। तो अब हमारे पास में है फॉर्मूला, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन। 1000 इंटू एक्स बी कितना दिया है, मोल फ्रैक्शन। देखो बेटा एक्स बी हमारे पास में गिवन है यहाँ पे 0.2, ओके। तो ये कितना है 0.2, ये हमने कर दिया। फिर 1 माइनस 0.2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, देखो 1 माइनस 0.2 तो 0.8 इंटू मोलर मास ऑफ ए H2SO4, ठीक है। इसका होता है बेटा आपका 98, कितना होता है 98 होता है मोलर मास, ठीक है। क्लियर। तो कितना हो जाएगा ये 98, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो बेटा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ये मेरे ख्याल से 0.29 समथिंग करीब आना चाहिए बेटा, ठीक है। ये 2.5 आएगा बेटा, 2.5 आएगा, ठीक है। 2.5 इतना आ जाएगा, 2.55, ठीक है। तो ये आपकी मोलैलिटी निकल गई बेटा। आया समझ में? क्या निकल गई, मोलैलिटी। तो ऐसे आपको यूज़ करना है। अगर आपको रिलेशन पता है ना बेटा, तो आप 1 सेकेंड में आंसर निकाल लोगे। आया समझ में? क्लियर। नहीं सर 1 सेकेंड में कैसे निकलेगा, इतने में तो लिखने में ही चला जाएगा। अरे विद इन अ मिनट तो निकाल लोगे बेटा, अगर रिलेशन पता है तो। हाँ, आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से पता होना चाहिए, ये वाला। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इसको रफ में ऐसे करके देख लो, डजेंट मैटर कि एक्स ए क्या है एक्स बी क्या है, अगर आपको पता करना है ना तो थोड़ा सा रफ में करके देख लो। जिसकी क्वांटिटी कम आएगी सॉल्यूट है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा आएगी सॉल्वेंट है, सिंपल सी बात है। आया समझ में? चलिए, अब इसके बाद में बेटा नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे, जिसमें अपन नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे बेटा। आया समझ में? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है नॉर्मेलिटी का, ठीक है। बहुत ही ईजी तरीके से बताएंगे आपको। क्लियर। चलो इसको नोट कर लो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।